ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो मैंने इस चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन आपको मैंने पहले ही बता रखा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले उस इंट्रोडक्शन को एक बार जाके जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी ही डाल दूंगा और कोशिश करें कि पहले इंट्रोडक्शन को बारीकी से समझें, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन आप समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 एरिया रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। कितने घन है? 2 घन है। ठीक है, इस टाइप का घन बना लो, इस टाइप का दो। अब जान लो घन जो होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, 2 घन आप बना लो। ठीक है, इस टाइप का 2 घन बना लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो 2 घन है तो इसमें से तो दिया हुआ, देखो ध्यान से कि माना कि कितने घन है? 2। तो माना कि हर एक घन की भुजा, हर एक घन की जो भुजा होगी वो कितनी सेंटीमीटर होगी? a सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की होगी? a सेंटीमीटर की होगी। तो प्रश्न क्या कर रहा है? तो प्रश्न में आपको घन की भुजाएं दी हुई है, कितनी सेंटीमीटर है भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जानते हो कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, अर्थात a क्यूब होता है। तो घन का आयतन आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर और साइड आपका a है, तो आप a क्यूब भी कर सकते हो। चाहो तो इस पर का क्यूब इस पर चढ़ जाओ, चढ़ा दोगे 64 a हो जाएगा। और जानते हो कि घनमूल में 3 4 मिलेगा, तब जाके एक 4 बाहर आएगा। अर्थात हमारे पास a बराबर कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। यानी जो भुजाएं हमारे पास मिलके आई वो कितने सेंटीमीटर आई? 4 सेंटीमीटर। दोनों को एक साथ कर रहा है जोड़ने के लिए, यानी इस a को और इस a को। तो हमारे पास ये कितना है? 4 और ये 4, तो दोनों में कितना हो जाएगा? 8। यानी टोटल हमारे पास जो लंबाई आ जाएगी, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो लंबाई हमारे पास कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देना है आपको कि दोनों, चूंकि जब दोनों घनों को आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है? मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस बनाया जाता है जिसमें लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, लंबाई जो हो जाएगी, आप दोनों जोड़ोगे, दोनों जब जोड़ोगे, ध्यान से देख लो आप, अब जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो इसकी जो लंबाई बनेगी, लंबाई समझ रहे हो ना? लेंथ कितना हो जाएगा? 4 + 4 कितना हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगी, b कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई जो रहेगी वो भी बिल्कुल सेम होगी, h कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब ठोस, देखो यार मिलकर ठोस बनाया जाता है तो वो क्या बनता है? तो उसका आकार घनाभ बन जाता है। उसका आकार क्या होता है? घनाभ के आकार का हो जाता है। घनाभ के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो जब दोनों इस साइड को जब जोड़ेंगे, इसका भी और इसका भी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक ठोस बन जाता है। तो इसकी लंबाई दोनों मिल जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 8। चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 4। तो हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
आपको मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है 2 इंटू एल बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 और एल, एल मीन्स 8 और बी मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई कितना भाई 4 प्लस बी मीन्स चौड़ाई, चौड़ाई मीन्स कितना 4 और ऊंचाई मीन्स 4 और h 4 और लंबाई है 8। तो ध्यान से देखो 2 और 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 और 8 चौका 32, ठीक है, ओपन इंटरवल। अब जोड़ दो इसको, जोड़ने के बाद कितना आएगा 2 गुना 2 6 8 2 10 3 1 4 5 3 8, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी खोखला अर्धगोला है। देखो अपन इस तरह से खोखला गोला भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी, ठीक है, इस टाइप का ऐसे कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ हो गया बट आप सीधा करना, ठीक है। इस तरह से आपको एक खोखला बेलन बना लेना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको देखना है कि यहाँ से जो रेडियस होगी, यहाँ से इसको इस लाइन से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करेंगे। पहले आप समझो फिगर क्या है, और यहाँ से इसको टूट लाइन से यहाँ से क्या करना है हाइट डाल देनी है। तो बेलन की हाइट ये हो गई। और ध्यान रखो जो त्रिज्याएं अर्धगोला की होगी वही त्रिज्याएं बेलन की भी होगी, ठीक है। अगर बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि अर्धगोला पर ही बेलन को रखा गया है, इसलिए। ओके, चलो बात करते हैं। तो फिगर में क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखो 14 सेंटीमीटर यहाँ पर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं नीचे बता रहा हूँ। ये कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अर्धगोले का व्यास है, तो जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का भी व्यास होगा। ओके, उसके बाद कहा कि बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक का कुल ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर आपका इसका हाइट हो गया, ठीक है। बर्तन की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर हो गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है। अब जो देखो ध्यान से क्वेश्चंस को मेरे प्यारे भाइयों 1 से 2 बार जरूर पढ़ो। क्वेश्चन को जैसे पढ़ोगे तो आपका कांसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। तो ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास। जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिखो, दिया गया है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का अगर व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो त्रिज्या कैसे निकलता है। त्रिज्या r निकालने के लिए 14/2 बाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास त्रिज्या कितना निकल के आई भाई 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना कि जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की वही त्रिज्या होगी बेलन की, क्योंकि अर्धगोले पर ही बेलन रखा हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है? फिर से समझो कि जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या बेलन की होगी। क्यों? क्योंकि अर्धगोले पर ही क्या रखा हुआ है बेलन रखा हुआ है, इसी वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि अर्धगोले की त्रिज्या, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप कंसेप्ट क्लियर हो इस वजह से मैं लिख रहा हूं। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमें अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल निकालना हो चाहे उसका आयतन निकालना हो तो कहीं भी हमको ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धगोला का अगर आयतन निकाले तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। उसका अगर एरिया निकाले तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। कहीं भी हमें एच की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अर्धगोले में ऊंचाई की आवश्यकता होती ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ आ रही है बेलन की, क्योंकि इसी पर ये है। तो बेलन का यदि आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू किसकी बारी आती है भाई एच की, तो हमें एच तो निकालना ही पड़ेगा। तो एच कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसका एरिया निकालो या
वॉल्यूम निकालो, सब में हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, हाइट की। और हाइट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हाइट तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हाइट निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई में से आपको या तो अर्धगोले की त्रिज्या माइनस करो या फिर बेलन की त्रिज्या माइनस, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो अब दोनों में से कोई एक तो लिख सकते हो। तो लिख देना घटाओ अर्धगोले की त्रिज्या या खोखले गोले की त्रिज्या आप लिख सकते हो। नेवर माइंड, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है भाई, 13 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या फिर अभी निकाले अपन कितना, 7 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारे पास कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये आएगा। तो हमें अब मालूम हो चुका है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए बात आए करते हैं। तो आपने जाना कि बेलन की ऊंचाई कैसे निकला, और अब हमें क्वेश्चंस निकालना क्या फाइंड आउट करनी है कि इस बर्तन का आंतरिक आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से रहे, तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बर्तन में क्या क्या है, तो बर्तन में अर्धगोला भी है ये वाला, और इसके साथ क्या अटैच है, ये। तो जानते हो कि जहां क्षेत्रफल की बात आती है तो हमें पहले बेलन का क्षेत्रफल मालूम है 2 पाई r × h होता है, और अर्धगोला का भी क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। यदि हमें यहाँ आयतन के जिक्र किए होता तो हम बेलन का आयतन याद करते पाई r² × h, और इसका करते 2/3 पाई r³। बट हमें यहाँ बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दो, यहाँ पकड़ो, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में हमें बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर आयतन करता है तो हम ये ना पकड़े, किसको पकड़ते, बेलन के आयतन को और अर्धगोले के आयतन को। फिलहाल हमें बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाली है, इसीलिए यहाँ लिखना होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल, अर्धगोले का आंतरिक क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस बेलन का क्षेत्रफल, माइनस बेलन का आंतरिक क्षेत्रफल। अब देखें यहां से, तो बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल देखे ध्यान से। क्षेत्रफल मैंने कहा कि अगर यहाँ पर आयतन का था तो हम पाई r² × h, चूंकि बेलन और अर्धगोला दोनों का आयतन ही इसमें माइनस करते, बट यहाँ एरिया कह रहा है, तो एरिया करने के लिए अर्धगोला का आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r²। ठीक है, अगर इसका आंतरिक कैसे निकालेंगे, तो 4 पाई r² में से हाफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 × 4, 2 पाई r² निकलेगा। तो 2 पाई r² माइनस बेलन का आंतरिक क्या होता है, 2 पाई r × h होता है। तो यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लो, पाई कॉमन लो, क्योंकि 2 आने वाला है, पाई आने वाला है, और साथ ही साथ क्या आने वाला है, r आने वाला है। तो हमारे पास r और माइनस h ये आने वाला है। चलो तो देखेंगे ध्यान से, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बर्तन किस पर अटैच है, एक अर्धगोला पर और एक किस पर है, बेलन पर। दोनों अटैच है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखेंगे ध्यान से, आपको सिर्फ मान पुट करना है, तो मान हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान से देखिए, बनाते समय आप कृपया अपना माइंड पूरा फोकस वीडियो पर करें, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले और समझने की कोशिश करें। देखो 2 पाई r है, तो ध्यान से देखो 2 पाई का मान 22/7, तो आप जानते ही हो, क्योंकि ये याद करने की चीज नहीं है। और रेडियस हमारे पास जो है, रेडियस हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और इंटू रेडियस प्लस हाइट है, तो 7 + 6 हो जाएगा। ओके, 7 से 7 कट आउट हो जाएगा, और ये 22 2 जा हो जाएगा 42, और ये 7 × 6 13। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14/13, 4 × 12, 4 × 12 है 13, और ये हो जाएगा 44। यानी आपके पास हो जाएगा टोटल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक्यूरेट आंसर आया। आई होप इस वीडियो को आपको